फिलिस्तीन इजराइल युद्ध में उतरा ईरान का शैतान, जिसका पूरा नाम है हूथी विद्रोही। हूथी ने इजराइल युद्ध में एंट्री कर ली है दोस्तों। हूथी ने इजराइल पर 3 मिसाइलें दागी हैं। ये तीनों ही क्रूज मिसाइलें थीं, लेकिन अमेरिका के रक्षा विभाग का दावा है कि हूथी ने इजराइल के खिलाफ ड्रोन भी छोड़े हैं। मतलब इजराइल का एक और पुराना दुश्मन जाग उठा है। हमास की तरह इजराइल के इस दुश्मन को भी ईरान ने ही खड़ा किया है। ईरान से हमास और हूथी को खाद पानी मिलता है। अब सवाल है कि क्या ईरान के युद्ध में एंट्री की दस्तक है ये, क्योंकि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के ऑर्डर के बिना हूथी संगठन में पत्ता तक नहीं खड़कता है दोस्तों। इस सवाल का जवाब डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले युद्ध में इजराइल के नए दुश्मन हूथी को जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर कौन है हूथी और ये कितना ख़तरनाक है, जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, इजराइल 3 दिशाओं से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 फ्रंट तैयार हो चुके हैं। वहीं इजराइल भी इन तीनों फ्रंट पर एक साथ हमला करने का प्लान बना चुका है। सिर्फ एक ऑर्डर का इंतज़ार है। वहीं दूसरी तरफ गाजा समर्थन चरमपंथियों ने इजराइल को पूरी तरह से घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान को पहली नज़र में ऑपरेशन ट्रिपल एच कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें एक के बाद एक नए एच की एंट्री हो रही है। इजराइल पर सबसे पहले हमला हमास ने किया, यानी ये पहला एच है। इसके बाद लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर दूसरा हमला हिजबुल्लाह ने किया, यानी ये दूसरा एच है। और गुरुवार को तीसरा हमला यमन से हूथी ने किया, यानी यह तीसरा एच है। इन 3 तरफ से 3 ऐसे संगठन हैं जो जिनके नाम की शुरुआत एच से हो रही है। वो इजराइल को टारगेट कर रहे हैं और इसे नाकाम करने में इजराइल के साथ अमेरिका भी है। हूथी विद्रोहियों ने कल इजराइल पर यमन से एक के बाद एक 3 मिसाइलें दागी, लेकिन अमेरिका ने उस मिसाइल हमले को हवा में ही मार गिराया। दरअसल अब तक इजराइल 2 फ्रंट पर लड़ रहा था, गाजा और लेबनान बॉर्डर पर। गाजा और लेबनान बॉर्डर पर गुरुवार को पहली बार यमन बॉर्डर से हूथी विद्रोहियों ने हमला किया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लाल सागर में तैनात अमेरिकी वॉरशिप USS कार्नी ने यमन से 3 मिसाइलों को रोका। पेंटागन का दावा है कि यमन से हूथी विद्रोहियों ने 3 मिसाइलें और कई ड्रोन लॉन्च किए जो इजराइल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अमेरिकी वॉरशिप ने उसे हवा में ही मार गिराया। आपको बता दें कि हूथी विद्रोहियों के पास लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन सिस्टम मौजूद है। हमास और हूथी के बीच संबंधों का सिलसिला बहुत पुराना नहीं है दोस्तों। हूथी विद्रोही यमन को चला रहे हैं, क्योंकि उनके पास हर मुद्दे का जवाब सिर्फ हथियार है। और ठीक यही प्रदर्शित किया है हमास आतंकियों ने भी। इसमें मौत का नंगा नाच कर गाजा पट्टी में अपने ही मासूमों की भट्टी खोद दी है। हजारों हमास आतंकियों ने लाखों आम नागरिकों की मौत की जहरीली स्क्रिप्ट बड़ी सुनियोजित तरीके से लिख दी है। गाजा से दिल दहलाने वाले हमले की तस्वीरें आ रही हैं। आपको बता दें कि हमास के समर्थन में सिर्फ हूथी विद्रोही नहीं उतरे हैं, बल्कि सीरिया और इराक से भी हमले शुरू हो गए हैं। अमेरिका की खाड़ी में तैनाती के बावजूद हमास को हौसला मिल रहा है। दरअसल ईरान शिया बहुल देश है और हूथी मुस्लिम भी इसी समुदाय से आते हैं। शिया समुदाय के आने वाले हूथी की यमन में बढ़ती तादाद से सुन्नी बहुल सऊदी अरब और UAE में घबराहट बढ़ी हुई है। अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से हूथी विद्रोहियों के खिलाफ हवाई और ज़मीनी हमले होते रहते हैं, और हूथी विद्रोहियों को जब मौका मिलता है तब संयुक्त अरब अमीरात को भी निशाना बनाते रहते हैं ये। इसका असर ये हुआ कि यमन अब युद्ध का मैदान बन चुका है। सऊदी अरब UAE की सेनाओं का सीधा मुकाबला हूथी विद्रोहियों से है। हूथी 1980 के दशक से एक्टिव है। सैकड़ों हूथी विद्रोहियों की जान जा चुकी है। यमन कतरा कतरा तबाह और बर्बाद हो चुका है, लेकिन अब भी इन्हें अपनी नहीं हमास की पड़ी हुई है। अपने शीशे के घर से हूथी विद्रोही इजराइल के घर पर पत्थर मार रहे हैं, और यहाँ तो इजराइल पहुँचने से पहले ही किसी को भी भूमध्य सागर में परमाणु ताकत से लैस 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जराल फोर्ड और आइजनहावर के हमले से गुजरना होगा। लाल सागर में यमन से आई मिसाइलें भी अमेरिकी युद्धपोत USS कार्नी ने ही इंटरसेप्ट और ध्वस्त की है। युद्धपोत USS कार्नी एक डिस्ट्रॉयर है। इसका इस्तेमाल हवाई हमले रोकने या पानी और ज़मीन पर हमले के लिए होता है। यह 1991 से अमेरिकी नौसेना में सेवाएं दे रहा है। इस पर हमेशा 329 नौसैनिक तैनात रहते हैं और इसकी रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस युद्ध की तस्वीरें पल पल बदल रही हैं।
ईरान पल पल अपने प्यादों को मैदान में उतार रहा है। ईरान HHH के कंधे पर बंदूक रखकर इजराइल पर निशाना लगा रहा है। ईरान को पुतिन और शी जिनपिंग से भी उम्मीदें हैं। युद्ध की फैलती तेजी बता रही हैं कि युद्ध तय है, जो बहुत भयावह और दर्द भरा होगा। ईरान के मैदान में आने से अभी तक डिफेंसिव मोड में रहे अमेरिका अब काफ़ी आक्रामक हो जाएगा और फिर गाजा ही नहीं बल्कि धमाके ईरान की राजधानी तेहरान में भी होंगे, धमाके लेबनान में भी होंगे, क्योंकि हूती हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है। डंके की चोट पर कहा जाता है कि ईरान हिजबुल्लाह, हमास और हूती विद्रोहियों की मदद पैसे और ट्रेनिंग के जरिए करता है, ताकि ये तीनों संगठन इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ते रहें। दरअसल ईरान ने यह दावा किया है कि अगर गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले नहीं रुके तो वह एक्शन लेगा, और अगर ऐसा होता है तो भूमध्य सागर में स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।